अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं सगीर कोकरो। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। और दोस्तों, मैं आपके लिए एक खिचड़ी सी रिपोर्ट लेके आता हूँ। खिचड़ी का मतलब ये होता है कि जिसमें आपको नेशनल, इंटरनेशनल, वार और तमाम किस्म की जो रिपोर्टें हैं वो मैं आपके सामने आपके साथ शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, मैं जो है ना वो आपके लिए ये सारी मेहनतें करता हूँ। दोस्तों, बस आपसे मेरी सिर्फ़ और सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें दोस्तों। तो अगर वीडियो पसंद ना आए दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में मेरी जो गलतियाँ हैं वो ज़रूर बता दिया करें। तो दोस्तों, सबसे पहली खबर मैं आपको बता दूं कि शहबाज शरीफ ने काबीना की मंजूरी के बगैर सफारतखाने को बेचने की मंजूरी दे दी है। तो ये जो सफारत खाना है इसमें जो है इसकी सजावट पे 70 लाख डॉलर लगे थे। तो इसकी सजावट पे जो 70 लाख डॉलर लगे थे, इसकी कीमत जो अब लगी है तो वो 60 लाख डॉलर लगी है दोस्तों। तो अगली खबर ये है दोस्तों कि जो हमारे वफाकी वज़ीर हैं सर ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, उन्होंने वफाकी हुकूमत को ये बता दिया है कि हमारे पास तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं हैं। तो मतलब कहने का ये है कि जितने भी उनके अंडर अदारे आते हैं, यानी सरकारी लोग जितने भी हैं वो जो उनके अंडर आते हैं तो उनके पास उनको तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं हैं। तो हमारे जो बाहर सफारतखानों में जो लोग काम करते हैं पाकिस्तान के, उनके पास भी तनख्वाहें नहीं पहुंची। उनको गुज़श्ता 4 महीनों से तनख्वाहें नहीं मिली। मतलब बेल्जियम, अफ़गानिस्तान, ईरान, उसके बाद जो है अमेरिका, फ्रांस, तुर्की, ये जितने भी थे इनको तनख्वाहें 4 महीने से तनख्वाहें नहीं मिली। और ये लोग जो हैं इन्होंने वफाकी जो हमारी वफाक है उसको, वज़ीर-ए-आज़म को और जो हमारी गवर्नमेंट है उसको ख़त लिखा मिशन ने, और मिशन ने ये कहा है कि हमारे तनख्वाहें ना मिलने से हमारे काम में दिक्कत हो रही है और हमें काम करने में मुश्किलात हो रही है। तो दोस्तों, शायद हक़ान अब्बासी साहब की ये वाली देख लें रिपोर्ट जो है, इन्होंने कहा है कि इस मुल्क का जो जितना भी बेड़ा गर्क हुआ है, आप जानते हैं कि क्या सूरत हाल हो चुकी है मुल्क की, तो इसका ज़िम्मेदार इमरान खान नहीं है। तो अब आप ही बताएं दोस्तों, अगर इमरान खान भी ज़िम्मेदार नहीं है, मिफ्ता साहब भी ज़िम्मेदार नहीं है, इसहाक डार भी ज़िम्मेदार नहीं है, तो फिर हम किस से सवाल करेंगे या किसको पूछेंगे कि सारी जो ये सारा कुछ हुआ है इसका ज़िम्मेदार कौन है। तो दोस्तों, फिर दुआ ही है अल्लाह के सामने, बस अल्लाह ही है जो पाकिस्तान को एक अच्छी तरह से चला रहा है। और उम्मीद है दोस्तों कि इंशाल्लाह आगे जाके ये स्टेबल हो जाएगा। और आप लोग भी दुआ कीजिएगा और अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट कीजिएगा, अपने हाथ उठा के अल्लाह ताला से दुआएं कीजिएगा कि पाकिस्तान के साथ कुछ भी बुरा ना हो और हमारा पाकिस्तान भी किस्म के जो हैं वो बिग मसाइल का हमें सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, अगली खबर में आपको बताता चलूँ कि मैंने आपसे परसों वाली जो मैंने न्यूज़ आपको बताई थी कि जो अमेरिका और भारत और चीन का जो क्लैश हुआ था उधर LAC पे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे, तो वहाँ पे जो झड़प हुई थी उसके बारे में मैंने आपको एक रिपोर्ट बताई थी दोस्तों। तो उसी के मतलब ये खबर है कि चाइना ने जो है वो भारत पे इल्ज़ाम लगा दिया है। चाइना का कहना ये है कि भारत जो है वो अपने सिपाहियों को, अपने फौजियों पे करे कंट्रोल। चीन ने कहा है कि जो भारत है वो अपने सिपाहियों को संभाल के रखे और उन पे कंट्रोल करे। चीन ने यह कहा है दोस्तों कि भारत के सिपाही जो हैं उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उसको क्रॉस करने की कोशिश की है। तो उसी वजह से जो अब हमारी और उनकी हाथापाई हुई है या झड़प हुई है, जो भी आप समझ लें वही। तो दोस्तों, इसमें जो है ना, जब इन लोगों ज़ख्मी हालत में सिपाहियों को उठाया गया तो जो सिपाही थे इंडिया वाले वो लाइन ऑफ कंट्रोल की इस तरफ थे, मतलब इंडिया वाली तरफ थे, उस तरफ नहीं थे। तो ये सवाल जो है ये चाइना से पूछा गया तो चाइना ने कहा जी कि हमने इनको मार पीट के फेंक दिया था उधर। अब चलो ये बात तो फिर भी ठीक हो गई, उन्होंने फेंक दिया मार पीट के। अब अगला सवाल उन्होंने ये पूछा कि इनके कपड़े शपड़े जो है ये सारा कुछ जो है ये किस तरह फटा हुआ है। अगर ये उधर जाते तो इनके ये सारा कुछ कपड़े शपड़े नहीं पड़ते, या इन पे जो जख्मे हैं या इसके निशान हैं ये कैसे बने अगर आपने सिर्फ इनको उठा के फेंका है। तो इसके जवाब में चीन ने दोस्तों ये कहा कि आप सब लोग जानते हो कि वो जो इलाका है वो पहाड़ी इलाका है और उसमें से जब हमने इनको फेंका तो ये गिर गए। गिरने की वजह से पत्थरों के साथ और झाड़ियों शाड़ियों के साथ लग के इनके जो कपड़े हैं ये सारे फटे और ये सारा कुछ हुआ। तो दोस्तों, अभी तक अंदर की जो मेन खबर है वो अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई दोस्तों। चलो देखते हैं कि अब इस हवाले से जो भी अपडेट आएगी
तो वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। और दोस्तों, ईरान में आप जानते हैं कि एक माशा अमीनी थी जिसने जो है वो अपना जो पुरखा होता है, गाउन जिसे कहते हैं, वो उसने उतार दिया था। तो ऐसी सूरत हाल में जो ईरान है वहाँ पे जो है वो पर्दा करते हैं और उनका जो रूल है उसके रूल के मुताबिक ये उनके रूल के ख़िलाफ़ बात थी। तो ऐसी सूरत हाल में दोस्तों ईरान ने जो है माशा अमीनी को गिरफ़्तार कर लिया था और गिरफ़्तार करने के बाद जो है जब उसको लेके गए थे अदालत में तो उसकी सेहत ख़राब हो गई, उसे बुखार हुआ या अल्लाह जाने कुछ भी हुआ, बहरहाल उसकी सेहत ख़राब हो गई। तो उस सूरत हाल में दोस्तों उसको उन्होंने अस्पताल में एडमिट कर दिया। तो अस्पताल में एक आधा दिन रहने के बाद उसकी जो है वो डेथ हो गई। तो जब उसकी डेथ हो गई तो ईरानियों को ये लगा कि इसको जो है ये फ़ौज ने या पुलिस ने इन्होंने मारा है। तो ऐसी सूरत हाल में जब उसकी डेथ हुई तो ईरान में जो है वो शुरू हो गए जलसे, जुलूस, एहतजाज। तकरीबन आधे से ज़्यादा ईरान जो है वो सड़कों पे है और सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि औरतें जो हैं वो अपने बाल काटती हैं, ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे करती हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ माशा अमीनी के लिए कहती हैं कि ये है। और वहाँ की औरतें जो हैं वो नहीं चाहती कि हमारे ऊपर इतनी पाबंदियाँ हों और हम जो है इस तरह से रहें। दोस्तों, मेरे ख्याल से इस्लामी तरीके के लिहाज से तो ये ठीक है, एक औरत को पर्दा ही करना चाहिए और इससे अच्छी बात और कोई भी नहीं हो सकती। तो दोस्तों, माशा अमीनी के जो है ना इस चक्कर में इतने जलसे जो हैं वो हो चुके हैं। अभी तक ईरान में जलसे शुरू हैं और बहुत बड़े लेवल पे जलसे हुए हैं, बहुत तबाही हुई है। इसकी वजह से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो मार भी चुके हैं और 3 लोग जो हैं उनको ईरान ने फांसी दे दी थी। उसका रीज़न ये था कि वो लोग भी इस जलसे में शामिल थे। और इसमें से एक फुटबॉलर है, जो फुटबॉलर है वो भी इसी जलसे में शामिल है और उसको भी सज़ा मिली हुई है। वो भी इंतज़ार कर रहा है कि उसको भी फांसी ना लग जाए, पता नहीं फिर लगेगी या नहीं लगेगी। बहरहाल उसका नाम भी उस लिस्ट में है। और दोस्तों, अगली खबर जो है वो बैड न्यूज़ ये है कि ये अमेरिका ने एक बिल पास किया है जिसमें आप आम जिन्स से शादी कर सकते हैं। मतलब ये है कि जो वो है जो बाइडन है वो पुतिन से शादी कर सकता है, जो शी चिंपियन है वो ज़ेलेंस्की से शादी कर सकता है। और जितने ये जो पीछे आसरा है आपको इस फोटो में नज़र आ रहा है, इससे भी जो बाइडन शादी कर सकता है। तो दोस्तों, रूस इसके बहुत ख़िलाफ़ था। रूस ने कहा था कि जो भी ये वाला जो है रूल अपनाएगा तो उसको जो हम है जिला वतन कर देंगे। मतलब रूस में कोई भी बंदा जो है अगर इस तरह की कोई भी एक्टिविटीज़ जो है वो उसको अपनाएगा तो हम उसको जिला वतन कर देंगे, मतलब रूस से निकाल देंगे। तो अफ़गानिस्तान में दोस्तों चीनी लोगों पर एक हमला हुआ था सफारत खाने पे, आप जानते हैं। तो वहाँ पे जो है चीनी जो है वो बस करिश्माती तौर पर ही बच गए थे। इस वजह से जो है अभी चीन जो है वो इसी चक्कर में सोच रहा है कि मेरी और अफ़गानिस्तान की, यानी चीन और अफ़गानिस्तान की तो आपस में कोई दुश्मनी नहीं है। और पाकिस्तान और ईरान जो है वो आपको पता है कि वो भी इस तरह का काम नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना के साथ पाकिस्तान के भी बहुत अच्छे तल्लुकात हैं और कहीं ना कहीं से ईरान के साथ भी चाइना के अच्छे तल्लुकात हैं। तो अभी जो है चाइना इसी बात को लेके सोच रहा है कि ये जो धमाका हुआ है या ये जो हमला हुआ है उसका ये किस वजह से हुआ और कौन से ग्रुप ने ये किया होगा। तो अभी देखते हैं दोस्तों, फिर जब भी सामने आएगा तो आपसे ये खबर ज़रूर शेयर करेंगे। दोस्तों, एक बच्चा था छोटा सा, 12 साल का था वो। जब वो 12 साल का था वो बचपन से ही जो है वो फुटबॉल का शायद शहदाई था, फुटबॉल का शौकीन था। तो उस टाइम उसने कहा था कि मेसी मेरा हीरो है, ये मेसी जो है ये एक फुटबॉलर है। तो देखो दोस्तों, 12 साल बाद पहले इस बच्चे ने ये बात किया। अभी जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ तो ये बच्चा जो है अभी मेसी का राइट हैंड है और मेसी के साथ साथ ये मैच खेलता है। मतलब कहने का ये है कि अगर इंसान जो सोचे उस पर मेहनत करे, थोड़ी सी कोशिश करे तो अल्लाह ताला ज़रूर उसके लिए कुछ ना कुछ बेहतर करता है। तो आप चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो अगली खबर ये है कि रूस ने जो है अपनी सबसे ख़तरनाक और सबसे बड़ी मिसाइल जो है वो तैनात कर दी है बॉर्डर पे।
दोस्तों ये जो मिज़ाइल है रूस की, जो ये अब तक की रूस की सबसे बड़ी और सबसे ख़तरनाक किस्म की मिज़ाइल है। ये जो वीडियो आपकी स्क्रीन पे चल रही है दोस्तों, तो इस मिज़ाइल के हवाले से मैं आपको बता दूं कि इसकी लंबाई जो है वो 23,000 mm है और इसका जो डायामीटर है वो 2,000 mm है। और दोस्तों इसकी वज़न की अगर बात करें तो इसका वज़न जो है वो 50,000 किलो है। और अगर इसकी रेंज की बात करें तो रेंज पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रेंज सबसे अहम होती है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो रेंज है। तो इसकी रेंज जो है वो 12,000 किलोमीटर है। तो दोस्तों ये जो है ये रूस ने अभी तक बॉर्डर पे तैनात कर दी है। अगर खुदा न खास्ता ये वाली मिसाइल जो है रूस का अगर दिमाग सटक जाता है, उसका फिर जाता है, तो वो यूक्रेन पे अगर दाग देता है तो यूक्रेन का क्या बनेगा ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। और बहुत ही जो है ना रूस और यूक्रेन पे ये बहुत बड़ी आफत आ सकती है दोस्तों। तो दोस्तों आगे मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन ये जो आप डिफेंस सिस्टम देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो ये रूस का डिफेंस सिस्टम है। इस डिफेंस सिस्टम में ये क्वालिटी है कि ये हमला कर भी सकता है, हमले को रोक भी सकता है, और जो है इसके अंदर वो रडार सिस्टम के साथ साथ हमला रोकने की और हमला करने की क्वालिटी भी मौजूद है। तो अगली खबर मैं आपसे शेयर कर दूं कि अगली खबर यह है कि जो नया रूल पास हुआ है उसमें यह है कि कोई जो भी पाकिस्तानी जो है वो बाहर जाता है वो सिर्फ और सिर्फ $5,000 लेके जा सकता है। मतलब 1 साल के जो है वो सिर्फ और सिर्फ $30,000 लेके जा सकता है। तो इसी की जो दूसरी बात मैं आपको बता दूं दोस्तों के जो हमारे बिलावल भुट्टो साहब हैं उनका जो अभी तक खर्चा हुआ है वो 175 करोड़ रुपए हो चुका है, यानी कि 2.25 लाख रुपए बिलावल भुट्टो का खर्चा हो चुका है जो उन्होंने दौरे किए हैं या और एवरीथिंग जो भी उन पे हुआ है। तो 175 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ बिलावल भुट्टो पे खर्चा हो चुका है दोस्तों। ये तकरीबन 2.25 लाख रुपए बनते हैं। आज तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।